तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, जो क्लास 6 साइंस का चैप्टर है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर की माना जाता है। इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और व्हाट इज ए मैग्नेट, मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट का टाइप्स क्या है। ठीक है, मैग्नेट्स के क्या टाइप है, कितने टाइप की होती है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, पोल्स क्या होते हैं मैग्नेट के, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, सुना होगा कंपास के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है, और मैग्नेट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सब हम इस लेसन में रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जैसे हमने लिया, व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या है। और हम देखें तो मैग्नेट जो है, हमने देखी होगी हमारे घरों में भी, कि मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो मटेरियल्स को एक्सेप्ट करता है। मटेरियल्स में जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट आ जाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सेप्ट्स सर्टेन मटेरियल्स। मटेरियल्स में आ गए जैसे आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, इनके एग्जांपल्स दो कि मैग्नेट कहाँ कहाँ मिलती है। पेंसिल बॉक्स में मिलती है, रेफ्रिजरेटर डोर में मिलती है, स्कूल डस्टर में मिलती है, जो मैग्नेटिक डस्टर्स होते हैं, स्पीकर्स में होती है। स्पीकर का जो बड़ा एरिया होता है जहाँ पर साउंड आता है, जिनमें वायर्स कनेक्ट होते हैं, उनमें मैग्नेट सी यूज की जाती है। टॉयज में भी मैग्नेट सी यूज की जाती है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट्स, हिस्ट्री क्या है, हाउ वर मैग्नेट्स डिस्कवर्ड। स्टार्टिंग टाइम में मैग्नेट्स जो थी वो नेचुरल मैग्नेट्स होती थी, जिन्हें बहुत टाइम पहले डिस्कवर किया था। वो नेचुरल मैग्नेट्स थी, ये जैसे किसी पहाड़ों में या कहीं पर मिल जाती थी। दीज नेचुरल मैग्नेट्स आर कॉल्ड लोड स्टोन्स। जो नेचुरल मैग्नेट्स होती है उनको लोड स्टोन कहते हैं। लेटर पीपल लर्न टू मेक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाई जाती है। अब नेचुरल मैग्नेट्स के साथ साथ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई जाती है। जैसे क्रेन वाला सिस्टम देखा होगा, जिनमें हाई वेट वाली चीज़ें भी, एक क्रेन टाइप जो मैग्नेटिक होती है वो उसे लिफ्ट कर लेती है। मैग्नेटिक क्रेन मान लो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेट्स में कन्वर्ट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कभी। टुडे मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स ऑफ और डिफरेंट डिचेस। मैग्नेट्स जो है डिफरेंट शेप्स की होती है, अलग अलग शेप की होती है। जैसे हमने देखी जो भी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के टाइप्स में आ गई 3 टाइप्स मान लो। बार मैग्नेट, ये जो मैग्नेट दिख रही है, ये जो मैग्नेट दिख रही है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, ये बार मैग्नेट होती है। नॉर्थ पोल मीन्स इसका नॉर्थ नॉर्थ सिरा है और ये साउथ का सिरा है, मतलब पोल है। ठीक है, कि ये दूसरा डायग्राम जो दिख रहा है ये है जो शेप मैग्नेट, इसको कोर्सफुल मैग्नेट भी बोलते हैं। और ये थर्ड जो है ये है रिंग मैग्नेट। ठीक है, तो 3 टाइप की मैग्नेट्स हैं। और हम अगर एक्टिविटी देखें तो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या क्या मैग्नेटिक कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से स्टिक हो सकते हैं, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे हम ऑब्जेक्ट लें कॉइन, कॉइन अगर आयरन का होगा तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी और अदर मटेरियल का होगा तो हो सकता है वो अट्रैक्ट ना भी हो। पेंसिल, पेंसिल जो है लकड़ी की होती है, वुड की होती है, वो वुड वाली चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है,
नेल, ये नेल जो है ये आयरन नेल है, मतलब जिसे हिंदी में कील बोलते हैं, जो घरों में यूज होती है। तो नेल जो है वो भी अट्रैक्ट होती है मैग्नेट से। इरेजर, इरेजर जो है हमारे पास जो यूज होता है वो रबर का होता है, तो ये अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है। स्पून, स्पून अगर आयरन की होगी तो वो अट्रैक्ट करेगी, लेकिन मोस्टली हम स्पून के लिए जैसे प्लास्टिक या वुड की, अगर स्पून की बात करें तो वो अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी था। और जैसे हम इसके बाद का टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। हमने देखा होगा हमारे टॉपिक के मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मटेरियल्स जो मैग्नेटिक की तरह वर्क करते हैं, मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। डेफिनेशन में देखा जाए तो आएगा मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे आयरन, आयरन जो है मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि ये है मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। निकल, कोबाल्ट, ठीक है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, इसलिए इनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। अब मैं अगर एग्जांपल लूँ, वुड, वुड क्या मैग्नेटिक मटेरियल है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं होती। अगर मैं मिरर ले लूँ, कांच जिसे बोलते हैं, मिरर, मिरर क्या मैग्नेटिक मटेरियल होता है? नहीं, वो भी मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है। इसी टाइप से मैनी एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स थे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, इसी टाइप से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अट्रैक्टेड, या डेफिनेशन देखी जाए तो दीज मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे वुड हो गया, बताया था, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, हमारा पेपर भी अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है। पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, जैसे मैंने बताया था, जो हर मैग्नेट होती है उनमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो किसी भी मैग्नेट की, जैसे हम अगर बार मैग्नेट बनाएं, तो बार मैग्नेट में जो उसका हाईली कॉन्सेंट्रेशन होता है, जहाँ से उसकी वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो होता है उसके पोल्स पर, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल पर। हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को इसके पोल्स के पास लाएंगे तो वो ज़्यादा वहाँ से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ना कि मिडल से। ठीक है। यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इज फाउंड नियर द पोल्स, पोल्स की साइड पर ही मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होता है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस फाइंडिंग कर लिए भी, फाइंड करने के लिए भी हम मैग्नेट्स का यूज करते हैं, जिसे हम कंपास का भी यूज किया जाता है। एक सिस्टम होता है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, मीन्स जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक सपोर्ट है और एक मैग्नेट है। मैग्नेट को एक जो थ्रेड है उससे इस सपोर्ट के थ्रू हैंग किया है, हैंग करने पर और इसे फ्री भी ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उस साइड में इस डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है। यही होता है फेज सब सस्पेंडेड मैग्नेट। मतलब हमारा जो कंपास है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में डायरेक्शन बताता है। ए फेली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ एंड साउथ, साउथ, because Earth behaves like a giant magnet.
हमारी अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह ही वर्क करती है। हमारे अर्थ में भी दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। A freely suspended magnet come to rest in the north-south directions। वो जो लिखा है। अब मैग्नेटिक कंपास की बात की। मैग्नेटिक कंपास, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक कंपास होता है। तो मैग्नेटिक कंपास का यूज कहाँ होता है? डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए, जैसे पहले के ज़माने में भी यूज करते थे, पर अभी भी यूज करते हैं। डायरेक्शन फाइंडिंग, नेविगेशन, नेविगेशन डिवाइसेस में मैग्नेट्स यूज की जाती है, कंपास यूज किए जाते हैं। हाइकिंग करने हम जा रहे हैं तो वहाँ पर कंपास का यूज करते हैं। शिप्स में कंपास का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई रास्ते पर होते नहीं है, तो हम मैग्नेट्स के जो कंपास होता है उसके को डायरेक्शन देखनी जाती है। और सर्वे वर्क्स जो होते हैं, आपने देखा होगा सिविल वर्क्स करते हैं, सर्वे करते हैं, उनके पास भी कंपास होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अट्रैक्शन रिपल्सन। ठीक है, तो अट्रैक्शन मीन्स अट्रैक्ट करना, रिपल्सन मीन्स को पुश करना, मतलब दूर दूर करना। तो मैग्नेट्स के जो अनलाइक पोल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ। तो अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं, ये जो है जैसे इसमें बताया साउथ और नॉर्थ पोल अगर आसपास पास पास होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम में जैसे। एंड लाइक पोल्स रेपेल, लाइक पोल्स जो है वो अपने को एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपल्सन करता है। लेकिन इसमें देखो आप, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करता है। इसी टाइप से साउथ और साउथ पोल रिपल्सन कर रहे हैं। लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ आ जाता है या नॉर्थ और साउथ आ जाता है तो वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। हम जैसे मैग्नेट्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर डोर। हमारा रेफ्रिजरेटर का डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, देखा है आपने। तो रेफ्रिजरेटर डोर्स में यूज करते हैं, स्पीकर्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी किया जाता है, टॉयज में, पेंसिल बॉक्सेस में, कंपास में, क्रेन्स में, लिफ्ट हाई हेवी लोड उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए क्रेन्स में यूज किया जाता है। ये सारे मैग्नेट्स के यूजेस हैं। फन फैक्ट, अब अगर फन फैक्ट्स में हमारे पॉइंट्स है, जैसे अर्थ बिहेव्स लाइक ए जायंट मैग्नेट। अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह यूज होती है, मीन्स बिहेव करती है जायंट मैग्नेट की तरह। ए ब्रोकन मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स, मीन्स अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, अगर ये टूट गई, जैसे बीच में से ब्रेक हो गई, ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल है, अगर ये बीच में से ब्रेक हो गई तो यहाँ पर भी एक साउथ पोल बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो क्या नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे। इसको कहते हैं, हाँ, मैग्नेट हमेशा टू पोल्स रखती है। मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल तो होते ही है, नॉर्थ एंड साउथ। ए मैग्नेट कैन नॉट हैव ओनली वन पोल। मैग्नेट के पास एक ही पोल हो, नॉर्थ या एक ही साउथ, ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का जो चैप्टर है ये यहीं एंड होता है। हम इसमें समरी देखें तो हमने क्या क्या सीखा आज। हमने देखा मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट्स, अगर मैं समरी में बात करूँ तो मैग्नेट्स जो होती है, मैग्नेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं मटेरियल्स को। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। पोल्स, पोल्स जो है, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। कंपास और डायरेक्शन पर्पस हम कंपास को यूज करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ये भी पढ़ा है।
कि जो 7 लाइफ पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, अनलाइक पोल्स जो होते हैं जैसे नॉर्थ एंड साउथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज के लिए हमारा यही था, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, चैप्टर एंड होता है यहीं पर। ठीक है।